राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र फाटक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के महायुति उम्मीदवार नरेश महस्के ने विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्तमान सांसद और उद्धव गुट के प्रत्याशी राजन विचारे पर हमला बोला। महस्के ने कहा, राजन विचारे 2 बार ठाणे से लोकसभा चुनाव जीते, इसके पीछे एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, रविंद्र फाटक समेत तमाम भाजपा नेताओं की ताकत थी, वरना वे कभी सांसद नहीं बन पाते। इस बार ये सभी लोग विचारे के साथ नहीं हैं, तो चुनाव में उनको पता चल जाएगा। आइए सुनते हैं महस्के को। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहते थे, राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र फाटक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। राजन विचारे जो जीता है, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया है, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। वो खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र फाटक नहीं है, नरेश मस्के नहीं है, गीता जैन नहीं है। राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के ऊपर जीता है। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। इस अवसर पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, विधायक गीता जैन, भाजपा नेता रवि व्यास, हेमंत महात्रे, एनसीपी नेता अरुण कदम, संतोष पेंडुलकर, आरपीआई नेता देवेंद्र शेलेकर के साथ ही शिवसेना जिला प्रमुख राजू भोईर और शिवसेना के उत्तर भारतीय नेता विक्रम प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ में विधायक प्रताप सरनाईक ने महायुति प्रत्याशी नरेश महस्के का परिचय कराते हुए उनका एजेंडा मीडिया के समक्ष रखा। यहाँ पे हमारे लाडले उम्मीदवार जो है ठाणे लोकसभा के आदरणीय हमारे ठाणे महानगर पालिका के माजी महापौर नरेश जी महस्के उपस्थित है। हमारे इस विधान परिषद के जो सदस्य रह चुके हैं हमारे आदरणीय रविंद्र फाटक जी उपस्थित है, हमारे महामंत्री जी हेमंत म्हात्रे जी है, हमारे सरचिटनीस जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य के हैं वो अरुण कदम जी है, पेंडुलकर जी है, देवेंद्र शेलेकर जी है, हमारे राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है और 145 के प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है। तो सभी और नरेंद्र मेहता जी और गीता जैन जी आ रहे एक प्रवचन में, हम लोग साथ में ही थे। तो प्रवचन जैसे ही खत्म होता है तो मेहता जी और गीता जी भी आ रहे हैं, दोनों जन साथ में ही वहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं। तो हम सभी पार्टी के, अरे संदीप राणे येणार होता आला का? आ रहे हो, राणे साहेबांची सभा है। तो सभी हमारे जो महायुति के घटक पार्टी के सभी प्रमुख लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है और सब लोगों का एक ही नारा है कि देश में हमें पूरे के पूरे 400 पार का जो नारा है वो पार करना है और हमारे लोकप्रिय और लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में हमको देखना है। इसलिए सभी महायुति के कार्यकर्ता जो नवी मुंबई के हो, ठाणे के हो या मीरा भाईंदर के हो लगे हुए हैं, हम सभी लोगों से चर्चा चल रही है, बातें चल रही है। जो पेपरबाजी कुछ हुई थी 2 दिन पहले, हाँ गीता जी भी है, आइए राजू तुम गीता जी में जो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी, वो पेपरबाजी का कुछ, रवि आप भाई बैठो ना, राजू दूसरी कुर्सी के नहीं, ठीक है ना, राजू का कुर्सी का। हाँ, तो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी, मगर वैसे कुछ नहीं है। आपने देखा है कि कल जो हमारे नरेश महस्के जी का फॉर्म जब भी भरा, तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे। तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या, ठीक है एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर युति में महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है। तो ये तो बात तय है कि
कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं। थाने में काम तो हमारा चालू हो गया है। सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा थाना में ली है। हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी अपने योगी जी इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण हैं, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में एक बात है कि रैली भी होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का तो कल पर्चा तो भर दिया, मगर उस दौरान हमको अभी 14 दिन है, जो 14 दिन में हम लोगों तक पहुंचाना है और पहुंच के हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट नरेश मस्के ये कैंडिडेट है ऑफिशियल, मगर हम ये लोगों को बोलेंगे कि हमें फिर एक बार मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, हमको 400 पार जाना है और महाराष्ट्र से 45 पार, जो अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार का 2 साल का कार्यभार है, उसमें हमको 45 पार लेके जाना है और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने 7 तारीख को 145 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है, जिसका नेतृत्व गीता जी कर रहे हैं, जिसके प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है, तो उस परिसर में हम 145 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को रैली निकाल रहे हैं और 146 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें 11 तारीख को हम रैली निकाल रहे हैं। वो रैली का रूट जो है वो हम आपको बाद में दे देंगे। टेम्पररी रूट हमने तय किया है, मगर हम आपको बाद में ऑफिशियल दे देंगे, क्योंकि हमने एक कमेटी 10-12 लोगों की बनाई, जो कमेटी में राष्ट्रवादी के लोग होंगे, मनसे के लोग होंगे, हमारे आरपीआई के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के होंगे और शिवसेना के होंगे। ये सभी लोग मिलके तय करेंगे और उस तरह से रूट बनाएंगे। अभी रही बात नरेश मस्के की, वो तो बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में देखिए, ये लोग सभी लोग यही पूछ रहे, नरेश मस्के जी को ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ठाणे में लोग जानते हैं, मगर मीरा भाईंदर में नहीं जानते। कोई भी उम्मीदवार पहली बार जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करता है तो नया ही होता है। 2008 में प्रताप सरनाईक जब भी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में लड़ने को आया, तभी प्रताप सरनाईक को भी कोई नहीं जानता था, मगर अभी मेरे ख्याल से सब लोग जानना चालू कर दिया। तो 15 साल में तो उतनी पहचान तो हमने बनाई, बराबर ना। जब भी संजीव नाइक थे तभी उन्होंने भी पहली बार भरा था, राजन विचारे ने भी पहली बार पर्चा भरा था, तभी राजन विचारे को कोई पहचानते नहीं थे। मस्के साहब का भी वही है, मगर वो ठाणे के महापौर रह चुके हैं, ठाणे में विकास काम की गंगा उन्होंने बहाई है। और दूसरा उनका बड़ा ये काम ऐसा है कि भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से 20-21 साल से उन्होंने पूरे ठाणे जिले का दौरा किया, संगठन की ताकत बढ़ाई, तभी वो बीजेपी अपना मीरा भाईंदर में भारतीय विद्यार्थी सेना के एक शिवसैनिक के रूप में दिघे साहब के साथ घूमते थे। जब भी सीताराम भोईर वगैरह जब ये एमएलए थे तभी वो भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे। तो ऐसी उनकी पहचान है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान अपने कामों से देंगे। जो काम है हमारे जो मीरा भाईंदर में, तो मीरा भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड रेलवे स्थान का जो रेलवे ब्रिज रेलवे से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो काम हम लोग ने लिया है। अभी तक मैं, गीता जैन और बाकी के लोग बैठ के और भी इसमें ऐड करेंगे, मगर टेम्पररी जो हमारे इनकी जो विधानसभा अपने लोकसभा क्षेत्र से जो काम होते हैं उसमें भाईंदर के शास्त्री नगर, नेहरू नगर और जो सॉल्ट डिपार्टमेंट है उनके जगह पे जो झोपड़ियाँ है उनका रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके लिए परमिशन लेना।
बराबर है। गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर, मुर्दाखाड़ी, सदानंद नगर, मोरवा बामनदेव नगर, शिवनेरी नगर, धावगी झोपड़पट्टी चौक झोपड़पट्टी, भाईंदर भोला नगर, अंबेडकर नगर झोपड़पट्टी, नवघर का इंदिरा नगर झोपड़पट्टी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें सैंक्शन लगने वाली है, तो उसके लिए सैंक्शन लेके आना। उत्तम चौथ की जो मच्छीमारी है वो विकसित करने, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने, मच्छी की प्रक्रिया केंद्र और घाऊक बाजार शुरू करणे, मासळी प्रक्रिया और एक्सपोर्ट करणे, शहरातील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट समस्या प्रकरणी संसदेत तसे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून गृहनिर्माण संस्था और स्थानिक भूमिपुत्र जो है जिनके पास से करोड़ रुपए अभी तक लिया गया है और लेते हैं फूट के पीछे, वो बंद करने की हमारी कोशिश है। गीता जी की भी है, मेरी भी है। पिछले टर्म पे एक बार 2017 में नरेंद्र मेहता जी ने भी लक्ष्यवेधी की थी, उनकी भी है। तो हमारी सभी लोक प्रतिनिधि की भूमिका है कि वो जिजिया टैक्स जो है वो बंद होना चाहिए, तो ये बंद करने का है। शिलोत्री की मीठागर की जो जमीन है उनके ज़मीनें उनको मिलनी चाहिए, मालकी शिलोत्री लोगों को, ये हमारी मांग है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग पीछे लग रहे। भाईंदर पश्चिम में और भाईंदर पूर्व में एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास लेवल का एक क्रीड़ा संकुल बनाने का हमारा मानस है। शहर में जो जूने स्टील उद्योग है, इंडस्ट्रियल है, उसको केंद्र और राज्य सरकार के पास वो उनकी जो समस्या है वो समस्या लेके जाके उसका निराकरण करना है, जिसकी वजह से जो रोजगार है वो रोजगार शहर में बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गीता जी पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहे। कुछ जो कोशिशें हैं उनको वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको परमिशन मिली है, कुछ फंड्स भी मिला है, मगर जो बचे हुए काम रहेंगे वो काम हम लोग पूरा करेंगे। मगर साथ में ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लंबे पल्ले की गाड़ी है जो देश के हर कोने से मीरा रोड और भाईंदर में आती है, तो उनको मीरा भाईंदर में रोकना चाहिए, उसका स्टॉप होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 मिनट का है। तो ये हमारी कोशिश है और उसके लिए सांसद के रूप में हमें बहुत ही कोशिश करने, और मेरी तो विनती यही रहेगी, तो पहला काम तो आप वो करो, और दूसरा काम यह है मीरा रोड और भाईंदर रेलवे स्टेशन जो है वो अत्याधुनिक, जैसे ठाणे स्टेशन बनने जा रहा है, जैसे बोरीबंदर स्टेशन बनने जा रहा है, जैसे देश के विभिन्न भागों में 360 रेलवे स्टेशन अच्छी तरह से डेवलप हो रहे, उसी तरह से मीरा रोड और भाईंदर का रेलवे स्टेशन हाईटेक हो जाए, ताकि उस स्टेशन को देखते हुए भी लोग खुश हो जाए और उतना सुविधा जो लोगों को मिलती है इंटरनेशनल लेवल की वो वहाँ पे मिलनी चाहिए, हमारी धारणा है। और अच्छी तरह से हम काम भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से इस शहर का विकास कर रहे। तो यही विकास, सांसद अगर हमारा साथ में रहेगा तो और हम आगे लेके जाके अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो फंड्स हमको चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन चाहिए वो परमिशन आके हम काम करें, ऐसा हमारा मनोदय है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।